हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो न्यू क्रिटिसिज्म के पर बेस्ड है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह से पूछा जाता है और आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए आप पूरे वीडियो को देखिए और फिर बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। कि न्यू क्रिटिसिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन है जो इन न्यू क्रिटिसिज्म को फॉलो करता है। तो न्यू क्रिटिसिज्म को फॉलो करने वाला ऑप्शन को ढूंढने से पहले सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में जानते हैं कि आखिर न्यू क्रिटिसिज्म है क्या और कब, मतलब कि कब इस न्यू क्रिटिसिज्म है क्या, इसके बारे में जानने से पहले कि न्यू क्रिटिसिज्म वाज अ मूवमेंट इन लिटरेरी थ्योरी दैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म in the middle of 20th century। अमेरिकन लिटरेचर मतलब न्यू क्रिटिसिज्म का जो ओरिजिन था, न्यू क्रिटिसिज्म का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से है, अमेरिका से है। और इस मतलब कि थ्योरी कब सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, 20th सेंचुरी में न्यू क्रिटिसिज्म काफ़ी फेमस थे। और न्यू क्रिटिसिज्म किस चीज़ के लिए फेमस थे। न्यू क्रिटिसिज्म मेन बात इसमें था, मेन खासियत था न्यू क्रिटिसिज्म का कि फोकस ऑन द टेक्स्ट। और टेक्स्ट किस चीज़ का, तो पोइट्री जो होता, पोइट्री पढ़ने के लिए न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म ऑन द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का क्लोज रीडिंग। और कौन सी टेक्स्ट, तो पोइट्री। पोइट्री को पढ़ने के लिए हम न्यू क्रिटिसिज्म की तरह, न्यू क्रिटिसिज्म के अनुसार पढ़ते हैं। इसका मतलब है अगर कोई भी पोइट्री को पढ़ने के लिए न्यू क्रिटिसिज्म की क्लोज रीडिंग करते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ता था। और इसमें मेन फोकस जो इसकी जो मेन फोकस अगर था तो किस चीज़ पे, न्यू क्रिटिसिज्म किस चीज़ को फोकस करते थे, इमेज, सिंबल, मीनिंग। और देखा जाता था कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई किया गया है, इसने अपने पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को अप्लाई किया। इन सारी चीज़ों को देखते थे न्यू क्रिटिसिज्म। और देखते थे कि और इसमें क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, जो अनइम्पॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, तो अनइम्पॉर्टेंट ऑथर का बिलीफ, ऑथर का एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज़, उसकी इमोशन, रीडर्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, इन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करते थे। न्यू क्रिटिक के लिए ऑथर से कोई लेना देना नहीं होता था और ना ही रीडर से कोई लेना देना होता था। अगर लेना देना होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज रीडिंग से लेना देना होता था। इसी तरह से देखते पुराने समय में लोग जो पढ़ते थे, जब न्यू क्रिटिसिज्म नहीं आया था उस समय सबसे पहले लोग पोएट या तो पोएट्री का जो राइटर है उसके बायोग्राफी को पढ़ते थे, उसकी सोशल मॉरल वैल्यूज़ भी देखते थे, उसका क्या पोजीशन था, इस चीज़ के बारे में भी लोग पढ़ते थे, फिर जाके टेक्स्ट पढ़ते थे। लेकिन जब से न्यू क्रिटिसिज्म आया है इन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं, उसके बायोग्राफी को डिस्कार्ड, उसके ट्रेडिशन, सोसाइटी में क्या चल रहा था, इन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करते थे। न्यू क्रिटिसिज्म का जो जिन्होंने थ्योरी दिया था उसका नाम है आई रिचर्ड, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका क्लोज रीडिंग के बारे में, ठीक है, फोकस करता था टेक्स्ट पे
और उसकी क्लोज रीडिंग मतलब होती थी। और ऑथर्स के बिलीफ के बारे में उससे कोई लेना देना नहीं था। ऑथर के इंटेंशन क्या थी उससे भी कोई लेना देना नहीं था। एटीट्यूड, उसके वैल्यूज़, उसके इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ और सिर्फ क्लोज रीडिंग से लेना देना था, मतलब कि टेक्स्ट से मतलब लेना देना था। तो मेरे दोस्तों, अब हम इस तरह से जब न्यू क्रिटिसिज्म को समझ लिए हैं तो इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म की बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या है कि क्लोज रीडिंग होना चाहिए। उसकी जो पढ़ने की तरीका है उसमें पोइट्री का या तो राइटर का मतलब इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें दिया है अ स्टाइल और पर्सनालिटी, दोनों दिया है। जबकि इसे डिस्कार्ड करते थे कि उसके पर्सनालिटी से हमको कोई लेना देना नहीं था, उसका क्या स्टाइल था उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं था। ठीक उसी तरह करता सेकंड में कहता है कि स्ट्रेसिंग द वर्च्यूज ऑफ डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड इथिकल मीन्स। तो हमको डिसिप्लिन और ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म का थ्योरी फॉलो कर ही नहीं रहा है। थर्ड में हमारा कहता है लोकेटिंग द मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क इन द इंटरनल रिलेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कंस्टिट्यूट टेक्स्ट। तो हमारा उसके इंटरनल रिलेशन तो होना ही चाहिए, जो भी टेक्स्ट है उसके इंटरनल रिलेशन होना चाहिए। तो हमारा सी नंबर इसमें मतलब इसका आंसर होगा। और डी पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से एक दो क्वेश्चन और भी अभी आप लोगों के सामने लाता हूँ। आप देखिए और समझिए कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है किस बेसिस पे और किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन को लेके आएंगे और हर क्वेश्चन को एक अलग वे में समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप नेट, जेआरएफ या तो कोई भी एग्ज़ाम जो लिटरेचर से रिलेटेड है उसे आप क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।